तो अपना ये चल रहा था। अपने को दिया था थ्योरम का स्टेटमेंट, क्वेश्चन था यदि ए बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तब अपने को सिद्ध करना था जी इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। जी ए क्या है? आबेली ग्रुप। और इसकी रिवर्स कंडीशन भी दिखानी थी कि यदि जी एक आबेली ग्रुप हो तो अपने को सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका अपने एक पार्ट कर लिया था। ये देखो फर्स्ट में अपने को क्या दिया था? और गिवन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर ए बी इंटू ए बी, यहाँ से ए स्क्वायर को ए इंटू ए, बी स्क्वायर को बी इंटू नेक्स्ट दोनों के बीच में कौन सी संक्रिया? गुणन संक्रिया है a डॉट b, यहाँ गुणन संक्रिया a डॉट a और b डॉट b लिख सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ से अपन साचर्यता के नियम का पालन करें, साचर्यता के नियम लगाएं। a डॉट b दोनों संख्याओं का गुणन एक संख्या हो सकती है। यहाँ से a डॉट b दोनों को अलग अलग संख्याएं माने तो a को बाहर रखें, b डॉट a डॉट b, और इधर से भी वाम पक्ष से अपन a को बाहर नहीं तो क्या लिख सकते हैं a डॉट b डॉट। और अपने निरसन में पढ़ा था यदि वाम पक्ष में हो या दक्षिण पक्ष में हो कोई भी दो अवयव समान हो तो वो क्या हो जाते हैं? निरसन नियम से कैंसिल हो जाते हैं। वाम साइड में है तो वाम निरसन, दक्षिण साइड में है तो दक्षिण निरसन। तो यहाँ से a से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, b डॉट a डॉट b इक्वल टू a डॉट b डॉट d। वाम निरसन हो गए। इसके बाद देखो b डॉट a डॉट b इक्वल टू a डॉट b डॉट d। ये कौन सा गुणधर्म हो गया? साचर्यता। फिर से देखो यहाँ पर भी देखो दक्षिण पक्ष में b और यहाँ पर भी दक्षिण पक्ष में क्या है? b, दोनों और समान अवयव। क्योंकि अपने को तो क्या लेके आना है? ए बी इक्वल टू बी ए, तो क्या हो जाएगा? b डॉट a डॉट b इक्वल टू a डॉट b डॉट b, यहाँ से बी ए इक्वल टू a b। और गुणन संक्रिया है तो डॉट अपन हटाएंगे, क्या लिख सकते हैं? बी ए इक्वल टू a b। और ये कंडीशन किसकी होती है? आबेली ग्रुप की, क्रम में। if ab square is equal to a square b square then ab is equal to b and g is a commutative group। तो जी ये क्या होगा? आबेली ग्रुप। नेक्स्ट देखो इसी का पार्ट सेकंड, अपने पास थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? ए बी तो क्या दे रखे थे? जी में प्लॉट कर रहे थे। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ एंड ओनली, ये कंडीशन होती है जी ए क्या हो? आबेली ग्रुप, अर्थात ए बी इक्वल टू बी, ये सिद्ध करना। और अपन ने ये कंडीशन तो सिद्ध कर ली, आवश्यक प्रतिबंध। अब देखो सेकंड नंबर पे अपने पास पर्याप्त प्रतिबंध। सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, इसके लिए क्या मानना पड़ेगा? अपने को क्या दिया हुआ है?
जी एक आवेली ग्रुप, तो लिखो दिया है जी। संक्रिया कौन सी है अपने पास? दो। एक आवेली ग्रुप जहां ए और बी किसमें बिलोंग कर रहे हैं? जी। देन या अर्थात क्या होगा? अभी का मतलब ए बी इक्वल टू बी, ये कंडीशन दे रखी है। Then we prove that ये तब हमें सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी। तो ये कंडीशन दी हुई, तो अपने को क्या सिद्ध करना है? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी। आप लिखो इसको, सिंस ए बी इक्वल टू क्या है? बी ए दिया हुआ है, तो इसको यदि डालें क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण 1 के दोनों तरफ ए बी से जो संक्रिया क्या दे रखी है? गुणन और गुणन संक्रिया कराना। समीकरण 1 के दोनों तरफ या दोनों पक्षों में किसकी संक्रिया? ए बी। अपन जिसकी भी जो ऑपरेशन संक्रिया करवाते हैं वो अवयव जी में बिलोंग करना चाहिए। तो ये अपन कैसे दिखाएंगे? क्योंकि ए किस में बिलोंग कर रहा है? जी में। बी किस में बिलोंग कर रहा है? जी। तो संक्रिया क्या दे रखी? डॉट। तो बताओ ए बी भी किस में बिलोंग करेगा? जी। ए बी डॉट ए बी इक्वल टू ए बी डॉट बी। देख सकते हैं ये हो गई संक्रिया ए बी डॉट ए बी इक्वल टू ए बी डॉट बी। यहां से ए बी डॉट ए बी, ये दोनों समान एलिमेंट है। ए बी एक संख्या है और वो भी। यदि दो समान संख्याओं का गुणन करते हैं तो क्या होगा? स्क्वायर। ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ये होगा ए बी डॉट बी। यहां से देखो अपन एक को बार क्या लिख सकते हैं? बी डॉट बी डॉट ए, ये लिख सकते हैं ए बी बी डॉट बी डॉट ए। नोट करें। ये देखो
ये था अपने पास ए बी इक्वल टू बी ए, और इसकी संक्रिया करवाएंगे ए बी से। तो ये तो हो गया था ए बी का स्क्वायर, और ये था बी डॉट ए डॉट बी। ये लिख सकते हैं बी डॉट ए डॉट बी। किस नियम से? साहचर्यता की कंडीशन, क्योंकि ग्रुप है और ग्रुप आवेली ग्रुप दे रखा है, तो कहां तक पालन करेगा? क्रमनिर्णय नियम का भी पालन करेगा। यहां से देखो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डॉट ए स्क्वायर डॉट बी। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बी डॉट ए डॉट ए दोनों समान अवयव, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर डॉट बी। इसके बाद देखो बी डॉट ए स्क्वायर डॉट बी। तीन अवयव है अपने पास, बी ए स्क्वायर और बी। इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं बी डॉट ए स्क्वायर डॉट बी। और एलएचएस में क्या है अपने पास? ए बी का स्क्वायर, जो कि अपने को सिद्ध क्या करना है? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर है एलएचएस, तो अपने को क्या लाना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब अपने को ये भी दिखाना होगा बी ए स्क्वायर किसमें बिलोंग करना चाहिए? जी, क्योंकि और इच ए बिलोंग्स टू जी और बी बिलोंग्स टू जी। ए भी जी में बिलोंग कर रहा है और बी, तो बताओ ए स्क्वायर भी किसमें बिलोंग करेगा? जी में, और बी ऑलरेडी किसमें बिलोंग कर रहा है? जी में। देन a square b dot d belongs to c। तो a square और b का जो गुणनफल है वो भी किसमें आएगा? b, या b dot a square b किसमें बिलोंग करेगा? g। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? ये कौन से नियम से होगा? साहचर्यता और ये जो ब्लॉक कर रहा है ये नियम कौन सा कहलाता है? समवर्तता, समवर्तता का नियम। इसके बाद देखो बी डॉट ए स्क्वायर डॉट बी। अपने को तो कहते क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहां से ए स्क्वायर तो आ गया अपने पास, बी स्क्वायर कब आएगा? यदि इस बी को मैं इस बी से मल्टीप्लाई करूं, तो यहां से क्रम निर्णय का नियम लगा सकते हैं। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर डॉट बी डॉट, क्योंकि नियम क्या दे रखा है अपने को? क्रम निर्णय दिया हुआ, किससे लिख सकते हैं? क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव ए बी का इस। अब यहां से देखो ए स्क्वायर बी डॉट बी डॉट ए स्क्वायर डॉट, बताओ क्या लिख सकते हैं? फिर से बी डॉट बी। और ये कौन सा नियम हो गया? फिर से साहचर्यता की कंडीशन।
ए स्क्वायर अपने को पहले दे रखा है, यहाँ से अब बी डॉट बी। जब कोई भी दो समान अवयव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा उनका स्क्वायर, ए स्क्वायर डॉट बी, इसके बराबर ए बी। और अपने को सिद्ध भी क्या करना था, ये ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी, और ये अपने को क्या करना था, प्रूफ। तो नोट करें, समझाइए। स्पष्ट है। यदि अपने को क्या दिया हो, यदि ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए बी जी के अंदर बिलोंग कर रहे, तब ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ एंड ओनली ए बी इक्वल टू बी। अर्थात यदि कोई भी दो अवयव दे रखे हो अपने को ग्रुप में और उन दोनों अवयवों का अपन क्या करें, गुणन का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू उन दोनों अवयवों के अलग अलग स्क्वायर के गुणन के बराबर, ए स्क्वायर डॉट बी। ये देखो, यदि ये दे रखा हो 2 × 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर × 3 का, ये क्या हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 4 × 9, ये क्या होगा 36, और ये भी क्या होगा 36। तो बताओ, ये तो कंडीशन दे रखी है अपने को, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जो भी क्वेश्चन दिया उसको अप्लाई कर दिया करो, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी, इसका मतलब अपन 2 और 3 या 3 और एक ही बात है, कौन सा करेंगे, होती है 6 होते हैं, 3 3। तो इस प्रकार अपने पास ये दिया को अतः जी क्या हो गया, काबिल ग्रुप। यदि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी, दोबारा से देख लें कैसे अपने पास पहली जो कंडीशन दी होती है उसको बोलते हैं आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन, जिसमें अपन लेके चले थे जी ए का ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तब अपन ने दिखाया था जी ए काबिल ग्रुप है, ए बी इक्वल टू बी। कंडीशन सेकंड थी अपनी पर्याप्त प्रतिबंध, इसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन, और ये था कि जब अपने को दिया हो पहले से कि जी क्या दे रखा है, आबेली ग्रुप दे रखा है ए बी इक्वल टू बी, तब अपने को सिद्ध करना था ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अपन ने माना ए बी इक्वल टू बी, ये दिया। अब ये ए बी का स्क्वायर कब आएगा, जब इससे सेम अवयव से संक्रिया करवाएंगे, तो अपन ने क्या करवाएंगे, ए बी से दोनों तरफ संक्रिया करवाएंगे, और दोनों तरफ संक्रिया करवाए तो क्या आया अपने पास, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी ए डॉट ए बी। ये हो गया ना, यहाँ से ए बी का स्क्वायर एलएचएस में अपने को यही सिद्ध करना था, ए बी का स्क्वायर, तो एलएचएस तो आ गया अपने पास। अब आरएचएस में क्या लेके आना है,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जबकि अपने पास तो वैल्यू क्या थी, बी डॉट ए डॉट बी। यहाँ से देखो बीच में दोनों अवयव क्या थे, समान, तो साचर्य का नियम लगा सकते थे, बी डॉट ए स्क्वायर डॉट बी, साचर्य का नियम लगा के यहाँ भी साचर्य का नियम था और यहाँ भी साचर्य का संवर्ग था। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डॉट ए स्क्वायर डॉट बी, ये लिख सकते हैं। यहाँ से बी डॉट ए स्क्वायर जी में बिलोंग करता है, क्योंकि ए भी जी में बिलोंग कर रहा है, बी भी जी का अवयव है, तो ए स्क्वायर भी किसका अवयव होगा, जी का। बी पहले से ही जी का अवयव था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन में किसका अवयव होगा, जी का। तो बी डॉट ए स्क्वायर डॉट बी बिलोंग्स टू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट क्रमिक नियम दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू बी लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर डॉट बी इक्वल टू डॉट बी, यहाँ से ए स्क्वायर, फिर से क्या लगाएं, साचर्य के नियम, तो ए स्क्वायर को बाहर रख लेंगे, बी डॉट बी, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, और इससे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये अपने को प्रूव करना है। तो होता है, कह सकते हैं कि यदि जी एक आबेली ग्रुप हो तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दैट्स ऑल।